नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं ज्ञान की दुनिया में। आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक ऐसी रात में ले चलूंगा जहां समंदर शांत था, आसमान साफ था और इंसान को लग रहा था कि उसने कुदरत को जीत लिया है। ये कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की, एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने कभी न डूबने वाला कहा, लेकिन कुदरत ने सिर्फ एक रात में इस घमंड को समुद्र की गहराइयों में दफना दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 से। आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे लग्जरी जहाज बनाने का काम शुरू किया। करीब 3000 मजदूर दिन रात बर्फीली हवा में लोहे की मोटी प्लेटें जोड़ते रहे। 26 महीनों तक हजारों हथौड़ों की आवाज इस सपने को स्टील में बदलती रही। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। लोग बस एक ही बात कह रहे थे कि इंसान भगवान बन गया है। टाइटैनिक की लंबाई थी 882 फीट 9 इंच, ऊंचाई करीब 175 फीट। इसे बनाने में खर्च हुए $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए होते हैं। उस जमाने में इतने रुपए से कई शहर बसाए जा सकते थे, लेकिन यहां सब कुछ एक जहाज पर लगा दिया गया। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं था, ये समुद्र पर चलता हुआ महल था। फर्स्ट क्लास में लकड़ी से सजे आलीशान कमरे, प्राइवेट कैबिन, सोने चांदी के बर्तन, लाइव म्यूजिक, जिम, स्विमिंग पूल, लग्जरी लाइब्रेरी और कैफे। कुछ कमरे तो ऐसे थे जो आज के 7 स्टार होटल से भी ज्यादा शानदार थे। सेकंड क्लास आम इंसान के सपनों से बाहर था, और थर्ड क्लास जो उस दौर में दुनिया का सबसे अच्छा थर्ड क्लास माना जाता था। टाइटैनिक में थे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। इंजीनियरों ने दावा किया, अगर जहाज का कोई हिस्सा टूट जाए तो पानी सिर्फ उसी हिस्से में रहे, पूरा जहाज न डूबे। मतलब टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरने पर भी तैर सकता था। जहाज के नीचे 2 लेयर थीं। अगर नीचे से टक्कर लगे तो अंदर वाला हिस्सा सुरक्षित रहे। यहीं से घमंड पैदा हुआ। अखबारों ने लिखा, यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। अब सवाल उठता है, इतनी सेफ्टी फीचर होने पर भी टाइटैनिक कैसे डूब गया? चलिए जानते हैं आगे। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा जहाज इतनी जल्दी क्यों चलाया गया? क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वही सबसे आगे है। पूरे ट्रायल, पूरे सेफ्टी टेस्ट, पूरी तैयारी, कुछ भी पूरी तरह नहीं हुई। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना कर दिया गया। जहाज पर कुल 2223 लोग थे, 908 क्रू मेंबर्स, जबकि क्षमता 3500 से ज्यादा लोगों की थी। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए जहाज में बिठाए गए क्योंकि कंपनी के दूसरे जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी। 14 अप्रैल 1912 जहाज तेजी से अपने सफर में था। कोई परेशानी नहीं थी, लोग मजे कर रहे थे। उनको लग ही नहीं रहा था कि वो एक जहाज में यात्रा कर रहे हैं। पूरा दिन टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से आइसबर्ग की चेतावनियां मिलती रहीं। मैसेज साफ थे, आगे बर्फ है, रास्ता बदलो, स्पीड कम करो। जहाज आगे बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि कप्तान रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। समुद्र शांत था, और सबसे खतरनाक बात, यह दुनिया का सबसे पावरफुल जहाज है, आइसबर्ग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबको भरोसा था कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता। स्पीड कम नहीं की गई। रात 11:40 अचानक पहरेदार चिल्लाया, आइसबर्ग स्ट्रेट अहेड। एक बहुत बड़ी आइसबर्ग मतलब बड़ी बर्फ की चट्टान दिखाई देती है। जहाज की स्पीड तेज थी। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज रफ्तार के कारण आइसबर्ग से सीधी टक्कर नहीं, बल्कि साइड में लंबी रगड़ लगी, और यही रगड़ मौत बन गई। जहाज की डबल लेयर कुछ काम नहीं आई। एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स खुल गए। नीचे पानी घुसने लगा, धीरे, बहुत धीरे। शुरुआत में यात्रियों को कुछ पता नहीं चला। ऊपर म्यूजिक बज रहा था, लोग हंस रहे थे, ड्रिंक्स चल रही थी। नीचे पानी चढ़ रहा था। इंजीनियर समझ चुके थे अब जहाज नहीं बचेगा, लेकिन ये सच्चाई लोगों को देर से बताई गई। अब सवाल, क्या टाइटैनिक ने मदद मांगी? हाँ, टकराव के कुछ मिनट बाद वायरलेस से CQD भेजा गया, फिर भेजा गया SOS। इतिहास में पहली बार SOS इतनी बड़ी तबाही में गूंजा। RMS कार्पेथिया ने सिग्नल सुना और पूरी ताकत से टाइटैनिक की ओर बढ़ी, लेकिन वो 93 किलोमीटर दूर थी।
सबसे बड़ा धोखा हुआ SS कैलिफोर्निया से। वो जहाज तो सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर था, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर सो रहा था। रॉकेट्स को चेतावनी नहीं समझा गया। अगर वो जहाज आता तो सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। अब डर अपने चरम पर था। लाइफ बोट निकाली गई, लेकिन सिर्फ 20, जबकि डिजाइन 64 लाइफ बोट का था। कारण, ज्यादा नावें जहाज की सुंदरता खराब कर देती। कई नावें आधी खाली ही चली गईं। पानी का तापमान -2 डिग्री। पानी में गिरते ही शरीर सुन्न हो जाता था। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। इसके बावजूद ऑर्केस्ट्रा आखिरी पल तक बजता रहा। और फिर आया सबसे डरावना दृश्य। जैसे जैसे पानी भरा, टाइटैनिक बीच से टूट गया। अगला हिस्सा ऊपर उठा, पीछे का हिस्सा पहले डूबा। लोग फिसलते हुए अंधेरे में गिरते गए। 2 टुकड़े 600 मीटर दूर जाकर समुद्र की गहराइयों में समा गए। रात 2:20। 2 घंटे 40 मिनट की जंग के बाद टाइटैनिक हार गया। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खो गए। टाइटैनिक की आखिरी जीवित यात्री थीं मिल्वीना डीन। जब हादसा हुआ, वो सिर्फ 2 महीने की थीं। उनकी मृत्यु 31 मई 2009 को हुई। टाइटैनिक हमें सिखाता है, घमंड अंधा कर देता है। मदद मांगना जरूरी है, लेकिन समय पर। और कुदरत के सामने इंसान आज भी बहुत छोटा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी में। धन्यवाद।